तो खुद से गाना निकालने का ज़बरदस्त तरीका मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। किसी भी गाने को खुद से हारमोनियम पर बजा लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अभी तक गाना निकालना नहीं सीख, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। दो तरीके होते हैं गाने निकालने के। एक तो ये होता है कि आपने राग वगैरह सीख लिए और धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते हुए गाना निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भी होता है कि बिना राग वगैरह सीखे ही आप गाना निकाल लेते हैं। तो बिना राग सीखे गाना कैसे निकाल लेते हैं ये भी जानना जरूरी है। और राग वगैरह सीख करके, सरगम अलंकार सीख करके गाना कैसे निकाल लेते हैं ये भी मैं बताऊंगा। दोनों तरीके मैं बताने वाला हूं। बस दोनों तरीकों पर आपको अमल करना है, यानी कि उस पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तरीका आप कोई भी लेंगे, बिना रियाज के, बिना प्रैक्टिस के आप गाना नहीं निकाल सकते हैं। तो खुद से गाना निकालने का ज़बरदस्त तरीका मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। पहला तो ये हो गया कि आपने कुछ रागों का प्रैक्टिस कर लिया, कुछ अलंकारों का प्रैक्टिस कर लिया और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन गाना नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो पहले इस पे आते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना है। तो शुद्ध सरगम का पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और शुद्ध को बोलते हैं राग बिलावल। अगर आपको बिलावल के बारे में जानकारी नहीं, राग बिलावल की बंदिश को कैसे बजाएंगे, राग बिलावल में आलाप और तान कैसे गाएंगे, तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा sursirtabhajan.com पे। वहां पे आप राग बिलावल सर्च कीजिए, आपको राग बिलावल मिल जाएगा। ठीक है, तो बिलावल पर प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले कम से कम 15 दिन 20 दिन बिलावल पे ही प्रैक्टिस कीजिए। उसकी बंदिश गा बजा लीजिए, खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 रागों को तैयार कर लेते हैं अगर, और ये सभी राग आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा sursirtabhajan.com पे। जैसे राग यमन में चले गए, माँ तीव्र लगता है, फिर भैरवी में चले गए, चारों स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से कम 7-8 राग आपने तैयार कर लिए, बंदिश उसकी तैयार कर ली, आलाप तान तैयार कर लिए, और उसके बाद में अलंकार जरूर तैयार करते रहिएगा। अलंकार भी आपको हमारे वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, वहां जाके सर्च कर लीजिएगा अलंकार, आपको अलंकार भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अलंकार मिल जाएंगे। तो एक राग को तैयार करने में 20-25 दिन का समय लगा, ये 7-8 राग तैयार कर लीजिए। राग आपके तैयार हो गए, अलंकार आपके तैयार हो गए, अब गाना क्यों नहीं निकल रहा है इस टॉपिक पे बात करते हैं। गाना इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि आपने जो भी बजाया है उसे अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं किया है। जैसा मैंने कहा है, अगर आप वैसा प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे गाना जरूर निकलेगा। एक राग के पीछे 1 महीने का समय लगभग दीजिए, 25 से 30 दिन का समय एक राग के पीछे दीजिए, उसके बाद आप गाना निकालने का ट्राई कीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि जो सारेगा ये है ना स्टार्टिंग का, ये क्या है, ये हमारी बोलचाल की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जहां पे हम इस समय बोल रहे हैं। देखिए, बोलते बोलते अगर हम गाते हैं तो सारेगा ये बोलते बोलते हमने गा लिया, ये नॉर्मल है। फिर यहाँ मीडियम आ जाता है, म प ध म प ध म प ध म प ध नि ध प म प ध नि ध प, ये बीच का है। फिर आप तार सप्तक में आ जाते हैं तो थोड़ा सा और चिल्ला के आप बोलेंगे सारे गा रे सा। ठीक है, इस तरीके से अब जब आप गाना सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि गाना कहाँ से चल रहा है ना। जैसे होठों से क्या है, होठों, ये होठों है ना, बिल्कुल नॉर्मल। मिडिल में गाएंगे तो थोड़ी आवाज तेज करके गाएंगे, मतलब ऊंचा गाएंगे, थोड़ी आवाज पतली लगेगी, और हायर ऑक्टेव में गाएंगे तो ज्यादा पतली लगेगी। और जो हम बात कर रहे हैं इस लैंग्वेज में अगर हम गाते हैं तो सारेगा बस यहीं से तो गाएंगे, और कहाँ से गाएंगे। और इसमें कितने स्वर आ जाते हैं आपके, 1 2 3 4 5 स्वर आते हैं। ठीक है, तो होठों से गाते मतलब बोलते बोलते हम गा रहे हैं, या प्यार हमारा, अब ये भी यहीं से है, प्यार हमारा, यहीं से आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अब अगर मिडिल में कोई गाना है यहां से, ठीक है, तो हम लाख छुपाए प्यार मगर, ये थोड़ा सा पतला आवाज करता है। यहाँ देखिए, हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर। और हायर ऑक्टेव में अगर गाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऊंचा है, हम लाख छुपाए प्यार मगर। अब ये चीज आपको पता चल गया
तो फिर गाना ढूंढने में दिक्कत होने वाली ही नहीं है। बहुत ही आसानी से आप गाना ढूंढ सकते हैं। मालूम पड़ गया कि नॉर्मल यहाँ पे है, मिडिल यहाँ पे है, हायर यहाँ पे है, और तीनों का तरीका क्या होता है, कोई भी सॉन्ग कहाँ से गाया गया है। बस आपको इतने में और इतने में गाने को ढूंढना है। तो गाना ढूंढने का जो ट्रिक है वो भी एक स्पेशल होता है। ऐसा नहीं है कि गाना जहां से शुरू हुआ है आपको पहले वही स्वर मिल जाएगा। गाना बज रहा है, आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ में बज रहा है, यहाँ में हमें ढूंढना है, और हम ढूंढ भी रहे हैं। मान लीजिए होठों से छू लो तुम, ये सॉन्ग हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन होठों से छू लो हमें नहीं मिला, तुम मिल गया। तुम, अगर हमें तुम मिल गया ना तो आगे का भी हम ढूंढ लेंगे। तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग का होठों से छू लो तुम ही आपको मिले। कुछ भी पहली लाइन का कोई भी शब्द आपको मिल सकता है। जहां आपका मैच कर गया, गाना चल रहा है, आप उसको ट्राई करिए। यहीं से तो करना है ना। अगर स्टार्टिंग का बज रहा है, यहां से नॉर्मल में बज रहा है, तो यहां पे हम सर्च कर लेंगे, कोई ना कोई शब्द उसका जरूर हमें मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। बाकी के सब धीरे धीरे हम ढूंढ लेंगे। फर्स्ट सॉन्ग ढूंढने में आपको समय लगेगा, लेकिन सेकंड सॉन्ग जब आप ढूंढने बैठेंगे तो फर्स्ट सॉन्ग जब आप ढूंढ रहे थे तो जो अनुभव था वो आपका काम करेगा। इसी तरीके से जब आप 4-5 गाने ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, तो 6वें-7वें गाने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से जब 10-20 गाने निकाल लिए तो कोई लाइव भी बैठ के गाएगा तो आप बजा लेंगे। ये वो चीज है जो कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि जिसने राग वगैरह सीखा ही नहीं वो कैसे बजाता है। वो मैंने पहले भी एक आध वीडियो में बताया हुआ है। जो राग नहीं सीखता है वो कैसे बजाता है। बगैर राग के भी उसको ये पता होता है कि यहाँ तीव्र है और ये कोमल है, और हमें क्या बजाना है, पहले सारे गामा पा धा नी सा शुद्ध बजाना है, ठीक है। उसके बाद हमें तीव्र वाला बजा लेना है, फिर हमें कोमल वाला बजा लेना है। अब उनको बिल्कुल डीप नॉलेज रागों की नहीं होती है, लेकिन उनको बताने वाले भी होते हैं, कोई ना कोई उनको बताने वाला होता है। तो उनको किसी ने बता दिया ये वाला बजाओ, ये बहुत अच्छा गाना है, उस गाने पे ही उनका प्रैक्टिस चालू हो गया। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। गाना किसी ने बता दिया, उसी गाने पे उनका प्रैक्टिस चालू हो गया। उसी गाने को वो 15 दिन 20 दिन लगातार बजा रहे हैं। उनका एक राग तैयार हो गया, एक पैटर्न तैयार हो गया, ठीक है। तो हारमोनियम में या कीबोर्ड में आप प्ले करते हैं, सीखते हैं, तो पैटर्न ही तो सीखना है। आपने उस पैटर्न को जान लिया, अब उस पैटर्न पे आपके गाने निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बस इतना सा आपको ख्याल रखना है, इतना सा ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप काम करेंगे, जल्दी ही गाना निकालने लगेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।